नमस्कार, हिंद उजाला टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा यादव। चाइना डिजिटल मशीन के बढ़ते विस्तार से हस्तकलाकारों को रास्ते पर आने की नौबत आ गई है, ऐसा कहना है गौरव आर्ट गैलरी के संचालक हरि भूरे का। एक समय ऐसा था कि जब हस्तकला के कद्रदानों की कमी नहीं थी, किंतु जब से डिजिटल युग का विस्तार हुआ है तब से हस्तकला लुप्त सी हो गई है, जिसका असर हाथ से बनने वाली पेंटिंग व चित्र पर भी हुआ है, जिससे आज के दौर में हस्तकलाकारों का काम लगभग खत्म सा हो गया है और कला की कद्र भी खत्म हो गई है। नॉर्थ अंबाझरी रोड स्थित अमृत भवन के समीप गौरव आर्ट गैलरी के संचालक हरि भूरे का भी कहना है कि चाइना की डिजिटल मशीन आ जाने से हैंड पेंटिंग करने वाले कलाकारों के पास अब कोई भी काम नहीं रह गया है, जिससे अब उनको अपने जीवन यापन करने के लिए दूसरे रोजगार की ओर जाना पड़ रहा है। फोटो फ्रेम विक्रेता हरि भूरे ने कहा कि जीएसटी लग जाने से मटेरियल के दामों में भी वृद्धि हो गई है, जिससे उनका व्यापार भी इससे प्रभावित हुआ है। ये जो आपने पेंटिंग का शॉप है, कितने प्रकार की पेंटिंग रहती है इसमें? सर, इसमें तो हर प्रकार की रहती है। एक कैनवस पेंटिंग आती है, कैनवस पेपर पेंटिंग आती है, कैनवस ऑयल पेंट आता है, हर प्रकार की आती है। और वो दिख रहा है वो उधर में शिवाजी महाराज का म्यूरल, वो फाइबर में बना हुआ है, वो फाइबर म्यूरल बोलते हैं। इसमें कम से कम 100 डिजाइन आती है। हम कैसे एम्प्रेस मॉल हो गया, जो बड़े बड़े दुकानदार हैं वो हमारे से ही खरीदते हैं, पर दुकानों में हम यहाँ तो 1000 में देते हैं तो दुकानों में 5000 में बिकता है। कम से कम जो लोग बेचते हैं बाहर वो सही पेंटिंग रहती है, पर लोगों को लगता है कि मॉल की सही पेंटिंग है, यहाँ की गलत है। ये सोचो मत कि मॉल वाला नहीं बनाता है, वो बनाता है तो आम आदमी ही बनाता है। और दूसरी बात यह है कि अब गवर्नमेंट ने जो भी जीएसटी की लागू किया है क्या पैकेज पे इस पे, पर गरीब का कैसा है, अब जीएसटी बोलने के बाद में गरीब विचार में आ गया। अब जैसा हम जो मटेरियल लेते हैं, एक्रिलिक पेंट लेते हैं, कैनवस लेते हैं, अब कैसा है वो जो 500 का आता था आज 1000 रुपये में आ रहा है। पर बात ऐसी है 500 की जगह मेरे 500 जो जा रहे हैं, तो कस्टमर जो है, कस्टमर को आज भी यही लगता है कि महंगा नहीं है, तुम लोगों ने महंगा किया है। पर जो रहता है ब्रांड का सिंबल जब मैंने लगा दिया तो मेरे को भी जीएसटी लगेंगी। पर बात ऐसी है लोग ब्रांड पे जाते बोलो, तो रेमंड का कपड़ा लिए तो क्या रेमंड नहीं होता है, सादा भी कपड़ा लेंगे उसमें भी रेमंड का लेबल लगता है। ऐसा नहीं है, ये छोटा भी शॉप रहता है, छोटे से ही मॉल वाले लेके जाते हैं ना, बड़े में बेचते हैं। आज हमारे पास इनके 1800 रुपये से स्टार्ट है। हमारी एक भंडारे में भी दुकान है गणेश आर्ट गैलरी, आप वहाँ भी चले जाएंगे आपको वही रेट में मिलेगा, क्योंकि क्या एक रोज़गार मिल जाता है ना, एक रोज़गार ना। हम कैसा है, हम ज़्यादा नहीं 100 रुपये 50 रुपये मार्जिन पे हम माल बेचते हैं, क्योंकि हमारा क्वांटिटी में जाता है तो हमको 2000 रुपया रोजी गिर जाता है। पर अभी जीएसटी लग गई है तो तब से अभी बहुत विचार आ रहा है, हर चीज़ पे बढ़ गया है, तो फ्रेमिंग कितने में देना, क्या देना, ये विचार आ गया। आज के डिजिटल के ज़माने में, टेक्नोलॉजी के ज़माने में ऐसा नहीं तो कलाकृति अभी टिकेंगी या बरकरार रहेंगी? अभी देखो गवर्नमेंट ने तो जो डिजिटल ने तो जो हैंड पेंटिंग वाले हैं आज घर में ही बैठे, उसमें कोई शक नहीं है, कोई काम नहीं है। क्योंकि जो भी आएगा अपन ने बोल दिया 2x3 की पेंटिंग अभी अब वो खुद हाथ से जब बनाते हैं तो 5-6 हज़ार में बनती है, और ना अपन कैसे अपन बना के बेचते हैं, या तो अपन 3-3.5 हज़ार में बेचते हैं। पर डिजिटल वाला 900 रुपये में दे देता है बना के, तो मेरे से कौन खरीदेगा। और डिजिटल को कैसा धो भी लो ख़राब नहीं होती है, और ना कैनवस को कैसा धो वो भी ख़राब नहीं होती है। पर हैंड पेंटिंग का मार्केट धीरे धीरे कम होने लगा है। और एक चाइना का जो डिजिटल आ चुका है नागपुर में, उससे क्या हो गया है, अभी अपने हिंदुस्तान में धीरे धीरे ये आर्टिस्ट लोगों का काम कम हो गया। मैं तो बोलता हूँ इनका काम बढ़ने को ना। सबसे ज़्यादा चित्र जो है कौन से महापुरुषों के बनने आते हैं आपकी तरफ? मेरे पास शिवाजी महाराज, बाबा साहब आम्बेडकर, गौतम बुद्ध और राधा कृष्ण और साईं बाबा, ये सबसे ज़्यादा मार्केट में चलते हैं। और नेचुरल आर्ट पेंटिंग जो है आती है वो चलती है। इस अवसर पर गौरव आर्ट गैलरी की संचालिका
लक्ष्मी भूरे ने बताया कि हस्त कलाकारों द्वारा बनाई गई पेंटिंग उनके शॉप में बिक्री के लिए रखी जाती है। यदि इन हस्त कलाकारों के पास काम ही नहीं रहेगा तो उनके व्यापार पर भी इसका असर हो सकता है। उन्होंने बताया कि जहां डिजिटल प्रिंट बनाने में कुछ पल का ही समय लगता है, वहीं फाइबर मुरल पेंटिंग व फ्रेम बनाने में 8 से 10 दिन का समय लग जाता है। तो हम म्यूरल कहते हैं, फाइबर में बनाया जाता है। सबसे पहले इनकी मिट्टी में डाई बनानी पड़ती है, बाद में उनको फाइबर डाई में बनाना पड़ता है। कितना समय लगता है? इनको कम से कम 8 दिन लगते हैं बनाने के लिए। और हमारे पास स्केच भी मिलता है, डिजिटल पेंटिंग, कैनवास पेंटिंग और एम्बोस पेंटिंग, क्रिस्टल पेंटिंग, हर तरह की बहुत सारी पेंटिंग है। वो सब कुछ हमारे तरह शॉप में मिल जाती है। किस तरह की पेंटिंग लोग ज़्यादा पसंद करते हैं? मतलब कैनवास की करते हैं और डिजिटल, जैसे कि सब अपना अपना देखकर ही लेते हैं ना। किसी का बजट कम में रहता है डिजिटल लेते हैं, किसी का ज़्यादा रहता है तो एम्बोस पेंटिंग लेते हैं, क्रिस्टल की लेते हैं। ऐसा जिसका जितना बजट रहता है उसका अपने हिसाब से लेते हैं। देख, अभी ऐसा नहीं लगता आपको कि डिजिटल के ज़माने में भी लोग पेंटिंग के शौकीन है, या ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा? नहीं, शौकीन तो अभी भी लोग है, जिसको शौक है वो तो लगाते हैं। सबसे ज़्यादा महापुरुषों को, कौन से महापुरुषों की पेंटिंग लोग बनाने आते हैं? सबसे ज़्यादा तो हमारे पास शिवाजी महाराज की चलती है, अभी भी चल रही है। हर घर में शिवाजी महाराज की फ्रेम लग रही है, तो उनके वजह से हमारी शॉप चल रही है। वो हमको बना के देते हैं, हम बेचते हैं। हमारे पास आर्टिस्ट है, इंदर शेंडे उनका नाम है, और हर तरह की म्यूरल बना के लाके इधर रखते हैं और हम बेचते जाते हैं। अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, उनका भी फ़ायदा होता है, हमारा भी फ़ायदा होता है। और कम बजट वाले भी रखते हैं, ज़्यादा बजट वाले भी रखते हैं। क्या कीमत रहती है, शुरुआती कीमत इसकी? हमारे पास तो 250 से शुरुआत है, 250 से 4-5 हज़ार। वैसे वैसे वो पेंटिंग की बड़ी कीमत बढ़ जाएगी, वैसे वैसे रेट भी बढ़ जाते हैं ना। पेंटिंग में जितना ज़्यादा काम रहता उतना रेट बढ़ता है। अभी सरकार ने जीएसटी लागू किया है, तो इस पर भी जीएसटी लागू हुआ है क्या? हो, जो बाहर से माल आता है उस पर जीएसटी लगती है। जो हम खुद बनाते हैं उस होता है हमारी तरह से हम बेचते हैं। बहरहाल आज के दौर में भी अपने डाइनिंग हॉल को सजाने के लिए फोटो फ्रेम व पेंटिंग फ्रेम के शौकीनों की कमी नहीं है, बशर्ते ऐसे शौकीन लोगों ने यदि हाथ से बनी पेंटिंग फ्रेम की खरीदारी करते हैं तो कम से कम इन हस्त कलाकारों का रोजगार बचाना संभव हो जाएगा और कला की कद्र भी बरकरार रहेगी। अब ऐसा है, गवर्नमेंट ने जो भी चाइना का उतारा था, आज ऐसा हो गया, सबको लग रहा था कि मेरा बच्चा आर्टिस्ट बने, कॉलेज में डाला। आज बाबा साहब अम्बेडकर कॉलेज में हम भी पढ़े, हमने भी सब कुछ सीखे। हमारे पिताजी के 2-3 लाख रुपए खर्चा हो गया। हमको ऐसा लगा कि हम बहुत बड़े अब रोजगार बन चुके हैं। आज वो 10 साल बीतने के बाद में पता चला है कि चाइना की जो मशीन नागपुर हिंदुस्तान में आई, धीरे धीरे करते करते आज ऐसा हो गया है कि आर्टिस्ट का नाम खत्म हो गया। आज पिक्चर का भी एक बैनर बनता था तो एक आर्टिस्ट बनाता था। आज ऐसा हो गया है, पिक्चर बनने के पहले उसका बैनर बन के ट्रकों से माल 1 घंटे में बन जाता है। आर्टिस्ट का काम खत्म हो गया है, अब कोई मतलब नहीं रहा। जैसा अभी एक उदाहरण है, मेरा भंडारे में शॉप है, मेरे जवाई लगते हैं। तो बात ऐसा है क्या, वो एक LIC एजेंट है, LIC एजेंट है, वो भी आर्टिस्ट में घुसे, उनने भी शॉप डाला है, श्री गणेश आर्ट गैलरी है। पर बात ऐसी है, जब आर्टिस्ट का काम ही खत्म हो रहा है तो आदमी करेंगे क्या? एक ही काम रह गया है, जो घर मजदूरी का काम रहता है, उस पे जाओ, 2 पैसे कमाओ, किसी का काम आया तो तब मिले। पर काम आने के बाद में लोग बोलते हैं, भैया आपने तो बहुत बोल दिया है, कले की कदर नहीं रह गई है। आज एक्रेलिक कलर लेने जाओ, जो 50 रुपये का मिलता था आज यहाँ 150 रुपये का मिल रहा है। आज वो एक्रेलिक कलर में एक पेंटिंग नहीं बनती है।